Good morning, students. Welcome to our channel Current Affair Updated. This is Devashish Awasthi और आपको पता है संडे है और संडे के दिन हम लेक्चर लेके आते हैं अपना वीकली करंट अफेयर्स का, ओके, जो कि होता है एमसीक्यू फॉर्मेट में। तो आज हमारा वीक है, दैट इज 9 फरवरी से लेके हम 16 फरवरी तक जितनी भी करंट अफेयर्स है, याद रखिएगा, उसको मैं एक सिंगल लेक्चर में कवर करूंगा। तो अगर आपके बीच में डेली करंट अफेयर्स मिस हो गए हैं तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि 16 फरवरी की भी करंट अफेयर्स इसी में हमने ऐड कर दी है, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीकली करंट अफेयर्स को। और जिसने हमारा डेली करंट अफेयर्स देखा भी हुआ है, ये उसका रिवीजन की तरह बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, ओके। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। बहुत मेहनत से मैं आपके लिए ये वीकली करंट अफेयर्स का लेक्चर लेके आया हूं, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस वीक क्या क्या चीजें आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ओके। लेट्स स्टार्ट। देखिए, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, मेरी एक बुकलेट है, दैट इज 8 मंथ करंट अफेयर्स। अब आप लोग सोचोगे ये कौन सी बुकलेट है? ये बुकलेट मैंने आपके एमसीक्यू फॉर्मेट पे बना दी है, मतलब जुलाई से लेके फरवरी तक सारी करंट अफेयर्स करीबन 1200 एमसीक्यूज जो हैं वो मैंने आपके लिए यहाँ पर डेवलप कर दिए हैं, ओके, जहां पर डायग्राम्स भी हैं, एक्सप्लेनेशन भी है। और ये एमसीक्यू बुकलेट आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, ओके। ये बुकलेट आपको कैसे मिलेगी? नीचे आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, इस पर आप व्हाट्सएप करिए, मैं आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर दूंगा। या तो आप मेरे एप्लीकेशन देवाशीष क्लासेस, इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और यहां पर भी आपको ये बुकलेट अवेलेबल हो जाएगी। कैसे मिलेगी? देखो, जब आप एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे तो आपको ये कोर्स मिलेगा, इसको आपको बाय कर लेना है। यहां पर जो मैंने नोट्स बताए वो भी मिलेंगे आपको, प्लस आपको क्लासेस भी मिलेंगी। और महाकुंभ अब आपको पता है खत्म होने वाला है, तो ये ऑफर बहुत लिमिटेड बचा है, 40% फ्लैट ऑफ अभी मिल रहा है। तो इस कोर्स को जाकर बाय कर लो, सारी चीजें आपको यहां पर मिल जाएंगी। और आप बाय नहीं भी कर रहे हो ना, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार जाकर इसका कंटेंट चेक करना, आप खुद ही जाकर इस कोर्स को बाय कर लोगे, ओके। और जिसको सिर्फ पीडीएफ चाहिए वो नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है, इस पर आप व्हाट्सएप करिए, मैं आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर दूंगा, ओके। तो चलिए आज का वीकली करंट अफेयर्स को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या क्या चीजें इस वीक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड बैंक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स? याद रखिएगा, एलपीआई की जो रैंकिंग आई है उसमें वर्ल्ड बैंक रिलीज करता है, उसमें इंडिया की कौन सी रैंकिंग है? ये मैंने आपसे पूछा, डायरेक्ट क्वेश्चन है, ऐसी रैंकिंग आपसे एग्जाम में पूछी आती है। करेक्ट आंसर 38th रैंक, याद रखिएगा। डी जो है करेक्ट आंसर, 38th रैंक है इंडिया की, ओके। सो ओवरऑल लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग है 38th। और ये इंडेक्स 2023 का है, याद रखिएगा। अभी रिसेंटली न्यूज में आया है तो इसलिए मैंने आपको बता दिया है कि लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में इंडिया की रैंक है 38th, जबकि इंटरनेशनल शिपमेंट में इंडिया की रैंक 22nd है। तो आपसे इंटरनेशनल शिपमेंट की नहीं, ओवरऑल रैंकिंग पूछी जाएगी, वो आपको याद रखना है। और जो लोग सोच रहे होंगे सर लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स ही लॉजिस्टिक होता क्या है, तो लॉजिस्टिक का मतलब होता है कि ओवरऑल प्रोसेस होता है, जिस तरह आप रिसोर्सेज को मैनेज करते हैं, जब आप प्रोडक्ट को किसी को एक्वायर कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं और फिर ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं उसके फाइनल डेस्टिनेशन तक, ये पूरी चीजें जिसमें जो भी चीजें यूज हो रही हैं इनको कहते हैं लॉजिस्टिक्स, ओके। तो एक बिजनेस में याद रखिएगा लॉजिस्टिक्स होना, बेटर हो लॉजिस्टिक्स होना बहुत जरूरी है, ओके। तो याद रखिए इंडिया की रैंकिंग जो है वो 38th है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड में आते हैं। Which state secured the second position with 54 gold, 71 silver and 76 bronze medal in 30th National Games 2025? आपको पता होगा नेशनल गेम्स उत्तराखंड में हो रहे थे, ओके। तो मैंने आपसे यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है कि इसमें रैंक सेकंड किसकी आई है, क्योंकि रैंक 1 तो सबने याद कर ली थी, दैट इज सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड या आर्मी आप कह सकते हो, रैंक 1 पर था, ओके। बट रैंक 2 मैंने यहाँ पर क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो हरियाणा नहीं है, मध्य प्रदेश नहीं है, इसका करेक्ट आंसर महाराष्ट्र है। देख सकते हैं ये रैंकिंग दी हुई है मैंने, पहले पे सर्विसेज है, दूसरे पे महाराष्ट्र और तीसरे पे हरियाणा है, ओके। तो आपको याद रखना है महाराष्ट्र जो है वो रैंक सेकंड में था, ठीक है। और याद रखिएगा, बट जो जो टॉप करता है, जैसे टॉप किससे किया? सर्विसेज से टॉप किया, ओके। तो सर्विसेज से टॉप किया तो सर्विसेज को जो ट्रॉफी मिली है उसको कहते हैं हम भलिंदर सिंह ट्रॉफी, याद रखिएगा। भलिंदर सिंह ट्रॉफी उसको मिलता है जो टॉप करता है इस नेशनल गेम्स को। तो यहां पर टॉप किसने किया? यहां टॉप किया सर्विसेज ने, सर्विसेज ने ट्रॉफी जीती है, बट सेकंड रैंक जो रही है वो महाराष्ट्र की रही है। जो मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं, बता दूं मैं, उनकी रैंक 4th रही है। और उड़ीसा के स्टूडेंट्स आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, उड़ीसा की रैंकिंग 12th रही है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। नेशनल प्रोडक्टिविटी डे इज ऑब्जर्व एनुअली ऑन 12th फरवरी, ओके। हम 12th फरवरी को नेशनल प्रोडक्टिविटी डे सेलिब्रेट करते हैं इंडिया में। मैंने पूछा थीम क्या थी इस नेशनल प्रोडक्टिविटी डे 2025 की? थीम क्या थी? डायरेक्ट क्वेश्चन मैंने आपसे पूछ लिया है, ठीक है। थीम्स आपको पता होनी चाहिए, इसका करेक्ट आंसर मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूं, दैट इज ऑप्शन नंबर सी,
फ्रॉम आइडियाज टू इम्पैक्ट, याद रखिए ये इस बार की थीम थी, प्रोटेक्टिंग आईपीआर दैट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फॉर कॉम्पिटिटिव स्टार्टअप, ये पूरी आप थीम थी देखिए, लेकिन एग्जाम में सिर्फ इतना ही देंगे आपको, फ्रॉम आइडियाज टू इम्पैक्ट। ओके, तो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ओके, और हम नेशनल प्रोडक्टिविटी डे की बात करें तो यहाँ पर अवेयरनेस फैलाई जाती है किस तरह इंपॉर्टेंस है प्रोडक्टिविटी इन अचीविंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सस्टेनेबिलिटी। ओके, तो उसके लिए प्रोडक्टिविटी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और नेशनल प्रोडक्टिविटी डे आपको याद रखें 12 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, द थर्ड एडिशन, याद रखिएगा, काशी तमिल सगामम, याद रखिएगा, तो काशी तमिल सगामम जो है अभी रिसेंटली इसका 3.0 हुआ है, मतलब थर्ड एडिशन हुआ है, जो फॉर 15 फरवरी से स्टार्ट हुआ है, बता दूं 24 फरवरी तक ये इवेंट चलेगा, और ये हो रहा है आपके वाराणसी में, याद रखिए दैट इज उत्तर प्रदेश में हो रहा है, ठीक है। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा इस बार की थीम क्या है, इस थर्ड एडिशन काशी तमिल सगामम की थीम क्या है, ये मैंने आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो इसकी थीम जो है वो मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूं, याद कर लीजिएगा, दैट इज सेज अगस्तियार, याद रखिए सेज अगस्तियार जो है, अगस्तियार आपको पता है बहुत फेमस ऋषि रहे हैं, तो सेज अगस्तियार जो है वो इस बार की थीम है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। और ये भी आपको अगर वाराणसी यूपी में 15 फेब से लेकर 24 फेब तक ये केटीएस दैट इज काशी तमिल सगामम जो है वो 3.0 जो है वो शेड्यूल किया गया है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, at which event did Indian students win the bronze award for the global best M governance award 2025, MGOV award 2025? They were recognized for their application access way के लिए उनको मिला है, एन AI powered platform था ये, that is artificial intelligence powered platform था, that integrated augmented reality। ओके, तो उसके लिए ये अवार्ड जो है वो मिला है इंडियन स्टूडेंट्स को, 3 इंडियन स्टूडेंट्स हैं जिनको ये ब्रॉन्ज मेडल मिला है। तो मैंने आपसे पूछा ब्रॉन्ज अवार्ड जो उनको दिया गया है, ठीक है, ग्लोबल बेस्ट MGOV अवार्ड 2025 मिला है। मैंने पूछा किस जगह उनको ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है, किस इवेंट में दिया गया है, तो ये अवार्ड उनको मिला है दुबई में, याद रखिएगा, और करेक्ट आंसर है वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में। तो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2025 जो है तो आपको याद रखना है दुबई में हो रही थी, इसकी थीम थी शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट, और 12th एडिशन था, और ये अवार्ड जो है इंडियन कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं जिनको ये अवार्ड मिला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, विच इवेंट मार्क द लार्जेस्ट, याद रखिएगा, कॉन्ग्रेगेशन इन द ह्यूमन हिस्ट्री फॉर एनी रिलीजियस कल्चरल और सोशल इवेंट। बहुत इजी क्वेश्चन, अभी आपको बताओ रिकॉर्ड बना दिया हमने, 50 करोड़ प्लस, याद रखिएगा, लोग अभी तक जा चुके हैं महाकुंभ इन प्रयागराज, जो अच्छा वर्ल्ड रिकॉर्ड लार्जेस्ट ह्यूमन गैदरिंग कहीं पर हुई है तो यही है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए अभी तक आप महाकुंभ अभी तक गए हैं कि नहीं गए, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। ओके, और नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं जो बताना चाहता है कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा, मैं आपके कमेंट्स को जरूर रीड करूंगा, ठीक है। अभी तक 50 करोड़ डायरेक्टली महाकुंभ जा चुके हैं, ठीक है, और जो गवर्नमेंट का टारगेट है 26 फेब तक, आपको पता है महाकुंभ है, तो टारगेट करीबन मुझे ऐसा लगा 60 करोड़ तक, मुझे जो अंदाजा लग रहा है करीबन इतने लोग कुंभ में करीबन जा चुके होंगे। ओके, अब देखते हैं क्या फाइनल डाटा आता है। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज J.C JS बोस ग्रांट स्कीम लॉन्च बाय अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन? तो इन्होंने लॉन्च की है JS बोस ग्रांट स्कीम, ठीक है, JS बोस ग्रांट स्कीम। तो मैंने पूछा ये स्कीम जो लॉन्च की गई इसका एजेंडा क्या है, ठीक है। तो ऑप्शंस आपके सामने है, डायरेक्टली करेक्ट आंसर बताता हूं, इट इज अ ग्रांट फॉर सीनियर इंडियन साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स। सीनियर इंडियन साइंटिस्ट और इंजीनियर है उनके लिए ग्रांट प्रोवाइड करना इस JC बोस ग्रांट स्कीम का एजेंडा है। तो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ओके, तो याद रखिएगा साइंटिस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है फॉर देयर कंट्रीब्यूशन वेरियस फील्ड, चाहे वो साइंस हो, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, मेडिसिन, ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंस, इसलिए उनको याद रखिए स्कीम के थ्रू उनको एक तरीके से सपोर्ट जो है इंडियन साइंटिस्ट को किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च नोदी बंधन स्कीम? याद रखिएगा नोदी बंधन स्कीम जो है वो किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है? देखिए ये लॉन्च किया आपकी दीदी ने, और दीदी कौन है? वो है वेस्ट बंगाल की दीदी, जिनका नाम है ममता बनर्जी। तो वेस्ट बंगाल ने अभी अपने बजट में ये स्कीम लॉन्च की है ना, जिनका बजट आया है जहां पर बंगाल की जो रिवराइन एरियाज हैं, ठीक है, उनको डेवलप किया जाएगा, जो इरोजन है गंगा के अराउंड उसको चेक किया जाएगा। तो ये उस स्कीम का एजेंडा है, नोदी बंधन स्कीम। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, बट उससे पहले आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए वेस्ट बंगाल के गवर्नर का नाम क्या है?
हु इज द गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स। याद रखिए, द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स जो है, ये बुक के ऑथर कौन है, ये बुक अभी न्यूज में थी। ओके, अब आपके सामने ऑप्शंस दिए गए हैं कि इसके ऑथर कौन है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता रहा हूं, तो अरुण शोरोई, याद रखिएगा। अरुण शोरोई जो है वो, याद रखिए, बहुत फेमस इंटेलेक्चुअल रहे हैं, ठीक है, और इन्होंने ही इस बुक को लिखा है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ही इज द इंडियाज मोस्ट रिस्पेक्टेड इंटेलेक्चुअल थिंकर, अरुण शोरोई। ओके, तो ये आपको याद रखना, अरुण शोरोई जो है रिस्पेक्टेड इंटेलेक्चुअल थिंकर, उनकी ये बुक है, तो न्यूज में आ गई है, तो आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, साइंटिस्ट ऑफ विच कंट्री हैव सक्सेसफुली क्रिएटेड कंगारू एम्ब्रियो फॉर द फर्स्ट टाइम यूजिंग आईवीएफ टेक्नोलॉजी। आईवीएफ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए फर्स्ट टाइम किस कंट्री ने कैंगरू का एम्ब्रियो जो है वो सक्सेसफुली क्रिएट कर लिया है। ये मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, कैंगरूज का अगर नाम दिमाग में आए, आपको दिमाग में जरूर आता होगा, दैट इज ऑस्ट्रेलिया। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया ने ही यार ये क्रिएट किया कैंगरू का एम्ब्रियो फॉर द फर्स्ट टाइम यूजिंग आईवीएफ टेक्नोलॉजी, और सक्सेसफुली क्रिएट कर लिया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, दैट इज ऑस्ट्रेलिया। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, या मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, वर्ल्ड पल्सेस डे 2025 इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। वर्ल्ड पल्सेस डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, ये मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, और इसका करेक्ट आंसर बताता हूं, दैट इज 10th फरवरी। ओके, तो पी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 10th फरवरी। इसकी थीम भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, तो थीम आपको याद रखना है, पल्सेस ब्रिंजिंग डाइवर्सिटी, सॉरी, पल्सेस ब्रिंगिंग डाइवर्सिटी टू एग्री फूड सिस्टम, ये इस बार की थीम थी। ओके, और आपको भी पता होगा इस बार बजट में भी, जो बजट आया 2025, उसमें भी गवर्नमेंट ने पल्सेस पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया है, ठीक है। उसके लिए एक 6 ईयर का मिशन लॉन्च करने की भी बात की गई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, विच सिटी विल होस्ट द फर्स्ट वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट फ्रॉम 1 मई टू 4 मई 2025। याद रखिएगा, जो वेव्स की समिट हो रही है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो मैंने पूछा ये वेव्स समिट जो है वो किस सिटी में इंडिया में होस्ट होने वाली है, क्योंकि 2025 में इंडिया में होस्ट हो रही है। इसका करेक्ट आंसर है दैट इज मुंबई। तो सी जो है करेक्ट आंसर है, मुंबई में ये इंडिया विल होस्ट द फर्स्ट वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट, जो कि मुंबई में होगी। और ये एक तरीके से याद रखिए, एनिमेशन, गेमिंग, एंटरटेनमेंट, टेक्नोलॉजी, रीजनल एंड मेन स्ट्रीम सिनेमा, ठीक है, इन सब चीजों के बारे में इंडिया को एक तरीके से आगे रखेगा, और समिट इन चीजों पे स्पॉटलाइट करने वाला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज साइक्लोन 2025। बता दूं ये साइक्लोन जो है वो इंडिया और इजिप्ट के बीच की एक्सरसाइज है, जो कि इस बार 2025 में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में कंडक्ट की गई। मैंने पूछा ये जो अभी साइक्लोन एक्सरसाइज हुई है 2025 इज बीइंग हेल्ड इन 2025 इन विच एडिशन, कौन सा एडिशन था इस साइक्लोन एक्सरसाइज का। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कौन सा एडिशन था। फर्स्ट एडिशन नहीं, सेकंड एडिशन नहीं, ये था थर्ड एडिशन, याद रखिएगा। तो सी जो है करेक्ट आंसर, थर्ड एडिशन की एक्सरसाइज हुई है बिटवीन इंडिया एंड इजिप्ट। ओके, और ये 10th फरवरी से स्टार्ट हुई है, और ये 14 डेज की एक्सरसाइज है। याद रखिए कितने दिन की है, 14 डेज की ये एक्सरसाइज है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, which country topped the medal tally in the 9th edition of Asian Winter Games 2025 held in Harbin, China। तो याद रखिएगा अभी ये हर्बिन चाइना में एशियन विंटर गेम्स हो रहे थे 2025 के, जो 14 फरवरी को कंप्लीट हुए हैं। और इसमें मेडल टैली में टॉप किसने किया है मैंने पूछा है, तो यार ये चाइना में ही इवेंट हो रहे थे और चाइना ने ही टॉप किया है। मैं आपको मेडल टैली बता देता हूँ, चाइना देख सकते हैं विथ 85 मेडल्स एंड 32 गोल्ड। जो चाइना था वो रैंक 1 पर था। ओके, और ये कहां पे हो रहे थे, याद रखिएगा हर्बिन चाइना में ये इवेंट हो रहे थे। ओके, और ये 7th फरवरी से लेके 14th फरवरी तक ये इवेंट चले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, हु इनॉग्रेटेड एशियाज बिगेस्ट एरो इंडिया शो इन बेंगलुरु। तो किसने एशिया का बिगेस्ट एरो इंडिया शो जो बेंगलुरु में भी स्टार्ट हुआ, ठीक है, उसको इनॉग्रेट किया, ये मैंने आपसे पूछा है। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी तो थे नहीं, क्योंकि वो फ्रांस और यूएसए गए हुए थे। तो इस टाइम पर जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी, उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में डी है। ये 10th फरवरी से लेके 14th फरवरी तक, याद रखिएगा, एशिया का बिगेस्ट एरो इंडिया शो जो है वो बेंगलुरु कर्नाटका में ऑर्गेनाइज किया गया है। ये 15th एडिशन ऑफ एरो इंडिया का शो था, याद रखना आपको, और थीम थी रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज, जो इस बार की थीम थी। ओके, 5 दिन का ये इवेंट था।
ओके। और ये याद रखिएगा यलहंका एयरफोर्स स्टेशन बेंगलुरु कर्नाटका में ये जो एग्जीबिशन है वो याद रखिएगा लार्जेस्ट एरोस्पेस और डिफेंस एग्जीबिशन जो था यलहंका एयरफोर्स स्टेशन बेंगलुरु कर्नाटका में हुआ है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। विच कंट्रीज फर्स्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्रेसिडेंट, जिनका नाम था सैम नुजोमा, इनकी एट द एज ऑफ 95 इनकी डेथ हो जाती है। मैंने पूछा है किस कंट्री के डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे, तो इसका करेक्ट आंसर है अफ्रीका की ही कंट्री है, नाम है नवीबिया। ये आपको यहाँ पर दिख रही होगी नवीबिया कंट्री। ओके और इसी के ये प्रेसिडेंट थे, अब इनकी डेथ हो गई है। कमेंट बॉक्स में बताइए नवीबिया की कैपिटल क्या है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ नवीबिया, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए। ठीक है तो करेक्ट आंसर नवीबिया। ठीक है एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, आपको गो थ्रू जरूर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। इन विच रीजन इज द ट्रोपिक्स 25 मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्टेड, तो ये मिलिट्री एक्सरसाइज जो है वो कंडक्ट की गई है, किस रीजन में कंडक्ट की गई है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, ये कंडक्ट की गई है इंडियन ओशन में, तो डी जो है करेक्ट आंसर है इंडियन ओशन में। इंडियन नेवी की एक्सरसाइज है जो कि लार्जेस्ट बाइनियल मैरीटाइम एक्सरसाइज है, हर 2 साल में एक्सरसाइज होती है। इस एक्सरसाइज में इंडियन आर्मी, एयर फोर्स, कोस्ट गार्ड, याद रखिएगा इंटर सर्विस कोलैबोरेशन होता है इंडियन ओशन रीजन में, और ये अभी जनवरी से स्टार्ट हुई है, याद रखिएगा मार्च तक ये एक्सरसाइज कंडक्ट होती रहेगी। ओके तो करीबन ये आप देख सकते हैं 3 मंथ्स की एक्सरसाइज होती है। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन 18। विच स्टेट विल होस्ट वर्ल्ड लार्जेस्ट झूमर डांस ऑन 24 फरवरी 2025, और प्राइम मिनिस्टर मोदी भी होंगे जब ये वर्ल्ड लार्जेस्ट झूमर डांस जो होगा वो परफॉर्म किया जाएगा। करीबन 7500 एथलीट्स यहाँ पर होने वाले हैं, और ये डांस होने वाला है असम में। ए जो है करेक्ट आंसर दैट इज असम। ओके और असम में 17500 डांसर्स जो हैं वो गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाएंगे, और इसको अटेंड करेंगे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ओके और ये इवेंट होने वाला है, और इसके बाद ही 25 फरवरी से 26 फरवरी याद रखिएगा क्या होगा, उसके बाद होगा असम का 2.0 इन्वेस्टमेंट समिट। तो याद रखिएगा एडवांटेज असम 2.0 इन्वेस्टमेंट समिट होगा, और उससे पहले ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट झूमर डांस जो है परफॉर्म किया जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। दिस इज वेरी ट्रिकी क्वेश्चन, आप लोग कंफ्यूज हो गए। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग 2025 हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो अभी रिसेंटली आया है, ठीक है, मैंने पूछा इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है, ये पूछा गया है। ठीक है तो ऑप्शंस आपके सामने, कुछ लोग कह रहे होंगे सर इंडिया की रैंक 80 आपने बताया था। ओके और वीजा फ्री टू 46 कंट्री नहीं, वीजा फ्री टू 56 कंट्रीज है, तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया। ठीक है याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर सिंगापुर टॉप द लिस्ट with the visa free access to 193 countries। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। ओके और अगर मैं बात करूं तो याद रखिएगा सिंगापुर ने टॉप स्पॉट हासिल किया है, इंडिया की 88th रैंक है विद 56 नेशन के पास, इंडिया के पास फ्री एक्सेस है, याद रखिएगा मतलब दैट इज वीजा फ्री एक्सेस है। ओके और इसको कंपाइल करता है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन डाटा। ओके तो ये आपको याद रखना है। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट, और ये सब बाकी स्टेटमेंट जो थे वो गलत थे, तो करेक्ट आंसर क्या है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अच्छा यहाँ पर एक चीज आई थिंक मैंने ये लिख दिया है, ठीक है, कि इसको कंपाइल कौन करता है। देखिए द रैंकिंग्स आर बेस्ड ऑन इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, रैंकिंग इस पर बेस्ड है, बट कंपाइल आप देखिए हेनले एंड पार्टनर्स जो है वो कंपाइल कर रहा है, तो यहाँ पर लिखा है कंपाइल्ड बाय, तो इसीलिए कुछ लोग सोचेंगे ये स्टेटमेंट भी सही लग रहा है, बट ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि कंपाइलेशन तो हेनलेस एंड पार्टनर जो है वो कंपाइल करते हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। व्हाट न्यू डिप्लोमेटिक मिशन डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड इन फ्रांस इन फरवरी 2025। आपको तो होगा प्राइम मिनिस्टर हमारे फ्रांस गए थे, वहां पर एआई समिट थी, उसको उन्होंने अटेंड किया, को चेयर किया इस समिट को, और यहाँ पर उन्होंने एक बहुत फेमस डिप्लोमेटिक मिशन, मतलब हमारी एक डिप्लोमेटिक मिशन जो है वो इनॉग्रेट की गई है, और कहाँ इनॉग्रेट की गई है, वो इंडिया का कॉन्सुलेट ओपन किया उन्होंने, याद रखिएगा इंडिया कॉन्सुलेट इन मरकली, याद रखिए मर्सली में इंडिया का कॉन्सुलेट जो है वो ओपन किया गया है। ओके और ये इंडिया के सेकेंड कॉन्सुलेट होगा आफ्टर पेरिस। ओके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, और वीर सावरकर का अगर आपने नाम सुना होगा तो उनका भी इस जगह से लेना देना है, मतलब बहुत उनकी भी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है, उसको देखते हुए इंडिया का कॉन्सुलेट जो है मर्सली में ओपन किया गया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। मैंने अभी बताया मोदी जी एआई एक्शन समिट के लिए फ्रांस गए थे, जहां उन्होंने को चेयर किया इस समिट को। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। द क्रिएशन ऑफ न्यू अंडर रेलवेज हैज बीन अप्रूव्ड बाय द कैबिनेट, मतलब कौन सा अभी नई चीज क्रिएट हुई है, बता दूं एक नया जोन जो है उसकी कैबिनेट ने अप्रूवल दे दी है, और वो जोन अब बनते ही रेलवे का 18th रेलवे जोन हो जाएगा। उसका करेक्ट आंसर है साउथ कोस्ट रेलवे जोन, याद रखिएगा
सी जो है करेक्ट आंसर है। साउथ कोस्ट रेलवे जोन जो है याद रखिएगा, ये जो है कैबिनेट का अप्रूवल मिल गया और ये 18th जोन इंडिया का बन गया है। ओके, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। ठीक है, और एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि इसी कैबिनेट ने ये भी डिसाइड किया कि जो वॉल्टियर डिवीजन है, जो एक डिवीजन हुआ करता था, कॉलोनियल नाम था ये, ठीक है, इसका रीनेम कर दिया गया, इसको विशाखापट्टनम डिवीजन कर दिया गया है। ठीक है, और ये जो 18th रेलवे जोन बना है ना, इसका हेडक्वार्टर भी विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश ही है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड डिफिकल्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, कौन सा स्टेटमेंट गलत है अबाउट द लॉन्च ऑफ इंडिया फर्स्ट ऑटोमेटेड बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट रिग। ओके, पहला स्टेटमेंट है इट वॉज लॉन्च बाय डॉक्टर जितेंद्र सिंह एट एम्स न्यू दिल्ली, बिल्कुल सही है। ओके, द रिग इज नेम्ड एज प्रगति, नहीं। द रिग इट वॉज डेवलप्ड बाय डीआरडीओ, नहीं। दोनों ही स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, दैट इज 2 and 3। ओके, तो 2 and 3 जो है वो इसका याद रखिएगा रॉन्ग स्टेटमेंट है। इसका नाम क्या है वो मैं आपको बता देता हूं, इंडिया का फर्स्ट ऑटोमेटेड बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट रिग। ओके, इसका नाम जो है वो है सृजनम। ओके, तो सृजनम जो है उसका नाम है, प्रगति नहीं है। पहला स्टेटमेंट तो ये। इसको डीआरडीओ ने डेवलप किया है, नहीं, डीआरडीओ ने डेवलप नहीं किया, इसको डेवलप किया है CSIRNIIST ने। ठीक है, जो तिरुवनंतपुरम पर है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंटरडिसिप्लिनरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये पूरा इसका फुल फॉर्म मैंने बता दिया, NIIST का फुल फॉर्म है। ठीक है, तो इसको डेवलप किया है, ना कि इसको डेवलप किया है डीआरडीओ ने। तो इन दोनों स्टेटमेंट को हमें कट कर देना है, और फर्स्ट स्टेटमेंट जो होगा वो करेक्ट है। इनपे इनकरेक्ट पूछा गया, फॉल्स। करेक्ट आंसर होगा 2 and 3 आर द फॉल्स स्टेटमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। हाउ मेनी टोटल मेडल्स डिड इंडिया विन एट द 2025 पैरा आर्चरी एशिया कप इन थाईलैंड। तो इंडिया ने टोटल कितने मेडल जीते हैं? बता दो, इंडिया ने टोटल 6 गोल्ड जीते हैं, ये तो मैं आपको बता देता हूं, बट टोटल मेडल्स कितने हैं इंडिया के? इंडिया के टोटल मेडल्स हैं 12, याद रखना आपको। ठीक है, ये इवेंट हुआ था थाईलैंड में, इंडिया ने टॉप किया है। ओके, और इंडिया ने फिनिश किया टॉप इन 2025 पैरा आर्चरी एशिया कप, और इंडिया के मेडल हैं, याद रखिएगा 12 टोटल मेडल्स हैं, इनमें 6 गोल्ड हैं, 3 सिल्वर है और 3 ब्रॉन्ज मेडल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। Which neighboring country of India has launched the Operation Devil Hunt to tackle violence? तो किस नेबरिंग कंट्री ने इंडिया ने लॉन्च, मतलब नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया है जिसने लॉन्च किया ऑपरेशन डेविल हंट। तो वॉयलेंस को टैकल करने के लिए वहां पर, क्योंकि वॉयलेंस देखा जा रहा है, उसको वॉयलेंस को टैकल करने के लिए किया है, बट देखा जा रहा है कि वहां पर, पहले बताइए किसने लॉन्च किया है? इसको लॉन्च किया बांग्लादेश ने। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, बांग्लादेश। अब ये देखा जा रहा है कि एक्चुअली इन्होंने जो लॉन्च किया है ना, ये स्पेशली ये पर्टिकुलर पॉलिटिकल ग्रुप जो है, जो आपको पता होगा, दैट इज यहाँ पे देखिए लिखा भी बांग्लादेश इंटर्म गवर्नमेंट लॉ, अवामी लीग, याद रखिएगा अवामी लीग, जो शेख हसीना थी उनकी पार्टी थी, उनके पॉलिटिकल लीडर्स को टारगेट करने के लिए ये जो हंट जो है, प्रोग्राम जो है, दैट इज ऑपरेशन डेविल हंट जो है वो लॉन्च किया गया है ना। तो ये इस पर एक तरीके से आरोप लग रहे हैं कि अवामी लीग के लीडर्स को टैकल करने के लिए, उनको अरेस्ट करने के लिए ये एक ऑपरेशन डेविल हंट जो है वो लॉन्च किया गया, ना नेम की वॉयलेंस को कम किया जाएगा। ओके, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए बांग्लादेश के कैपिटल क्या है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ बांग्लादेश, या मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। ओके, अभी ट्रंप ने भी बोला है कि जो बांग्लादेश है उसका मैटर इंडिया सॉर्ट आउट करेगा। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है कि इंडिया डिसाइड करेगा बांग्लादेश का फ्यूचर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। World Unani Day is observed annually on 11th February to commemorate the birth anniversary of Hakim Ajmal Khan, a prominent Unani physician and social reformer. मैंने पूछा है थीम क्या थी वर्ल्ड यूनानी डे 2025 की। ओके, तो वर्ल्ड यूनानी डे जो 11 फरवरी को सेलिब्रेट किया गया, उसकी थीम क्या है? ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर बता दूं, इसका करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर डी, इनोवेशंस इन यूनानी मेडिसिन फॉर इंटीग्रेटिव हेल्थ सॉल्यूशन। याद रखिएगा, डी जो है करेक्ट आंसर जो इस बार की थीम थी। ओके, सो इनोवेशन यूनानी मेडिसिन फॉर इंटीग्रेटिव हेल्थ सॉल्यूशन अ वे फॉरवर्ड इस बार की थीम थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। What is the name of joint airborne exercise conducted by Indian Army and Indian Air Force in February 2025? तो ये एक ज्वाइंट एक्सरसाइज कंडक्ट की गई है। मैंने पूछा ये एक्सरसाइज जो है इसका नाम क्या है? ओके, तो इसका नाम है एक्सरसाइज विंग्ड राइडर्स। याद रखिएगा, ए जो है करेक्ट आंसर है, विंग्ड राइडर। ये एक तरीके से इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स जो है उसकी कैपेबिलिटीज को इंप्रूव करने के लिए ये एक्सरसाइज कंडक्ट की जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में है, क्वेश्चन नंबर 27। Where will the first Olympic e-sport games be held in 2027?
तो ई स्पोर्ट गेम्स मतलब मैं बता रहा हूँ वीडियो गेम्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये इसका ओलंपिक ई स्पोर्ट गेम्स कहाँ होने वाले हैं? ये होने वाले हैं रियाद सऊदी अरेबिया में। तो बी जो है करेक्ट आंसर है। ओके, तो याद रखिएगा ये फर्स्ट ओलंपिक ई स्पोर्ट गेम्स जो है वो 2027 रियाद सऊदी अरेबिया में कंडक्ट किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, which championship of title did पंकज अडवाणी recently win at यशवंत क्लब इन मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश में पंकज अडवाणी ने चैंपियनशिप जीती है। तो किस चैंपियनशिप को उन्होंने जीता होगा? देखिए यहां पर दिख रहा होगा आपको, ये है क्या? ये है स्नूकर। तो 36th नेशनल स्नूकर चैंपियनशिप इन्होंने जीती है। टेनिस नहीं है, बैडमिंटन नहीं है, चेस नहीं है, 36 नेशनल स्नूकर चैंपियनशिप उन्होंने जीत ली है। ओके, तो ही वॉन हिज 36 नेशनल टाइटल। ओके, और 10th मेन स्नूकर चैंपियनशिप एट यशवंत क्लब इन मध्य प्रदेश में इवेंट हुआ। ब्रिजेश दमानी जो है उनको इन्होंने फाइनल हरा दिया है। ओके, तो याद रखिएगा टाइटल पंकज अडवाणी विन एट यशवंत क्लब, तो 36th नेशनल स्नूकर चैंपियनशिप उन्होंने जीती हुई है। ओके, तो ये आपको याद रखना है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, Which state will host the 39th edition of National Games 2027? अब देखिए जो अगला नेशनल गेम्स होने वाला है ये तो उत्तराखंड में हुआ, 2025 का उत्तराखंड में हुआ, जिसमें सर्विसेज ने टॉप भी किया हुआ है। मैंने पूछा जो ये 38th एडिशन था, अब होने वाला है 39th एडिशन जो 2 साल बाद होगा 2027 में। तो वो कौन सी कंट्री या कौन सा स्टेट जो है वो होस्ट करने वाला है? तो वो होस्ट करेगा मेघालय। याद रखिएगा मेघालय जो है होस्ट करने वाला है। ये मेघालय के सीएम है, इनका नाम याद रखिएगा, इनका नाम है सगमा, चीफ मिनिस्टर कॉनरेड सगमा जो है वो सीएम है। ओके, और जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की प्रेसिडेंट है पीटी उषा, उन्होंने इन्फॉर्म कर दिया है। ओके, और जो एक तरीके से आप कह सकते हैं क्लोजिंग सेरेमनी में हैंडेड ओवर कर दिया गया है। 39th हम नेशनल गेम जो है वो फरवरी में होंगे या मार्च में होंगे करीबन 2027 में। याद रखना आपको मेघालय में। ओके, कमेंट बॉक्स में बताइए मेघालय की कैपिटल क्या है? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ मेघालय? या मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024? अभी रिसेंटली करप्शन परसेप्शन इंडेक्स की रैंकिंग आई, मैंने पूछा है इंडिया की रैंकिंग क्या है। इंडिया की रैंकिंग है 96th आउट ऑफ 180 कंट्रीज। याद रखिएगा 180 कंट्रीज में इंडिया की रैंक है 96th। और टॉप किसने किया, मतलब सबसे लीस्ट करप्टेड कौन है? तो वो है डेनमार्क। याद रखना आपको, और ये 7th टाइम, ऐसा नहीं फर्स्ट टाइम, 7th टाइम डेनमार्क ने टॉप किया है। इस इंडेक्स को पब्लिश करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। याद रखना, ठीक है। और टॉप 3 कंट्रीज जो लीस्ट करप्ट है वो है डेनमार्क, फिनलैंड एंड सिंगापुर, और सबसे ज्यादा करप्टेड जो है वो है साउथ सुडान, लास्ट रैंक है उसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ हिंदुस्तान जेट ट्रेनर HJT-36 आफ्टर मॉडिफिकेशन? मॉडिफिकेशन के नाम, मॉडिफिकेशन के बाद हिंदुस्तान जेट ट्रेनर का नाम चेंज कर दिया गया है। उसका नया नाम क्या है? ना ही वज्र, ना ही ध्रुव, ना ही रुद्र, इसका नाम है यशस्वी। याद रखिएगा यशस्वी जो है वो इसका नया नाम रखा गया है। ओके, इसमें मॉडिफिकेशंस किए गए हैं, इंप्रूवमेंट की गई है। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने ऑफिशियली रीनेम कर दिया उनका जेट एयरक्राफ्ट, जिसका नाम रखा गया यशस्वी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, हु हैज वर्चुअली इनॉग्रेटेड थर्ड एडिशन ऑफ इंडियन एनर्जी वीक? जो 11th फरवरी से स्टार्ट हुआ था 14th फरवरी 2025 तक यशोभूमि दिल्ली में कंडक्ट किया गया। ओके, इसको ऑनलाइन वर्चुअली इनॉग्रेट किया, और वर्चुअली इसको इनॉग्रेट किया देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, क्योंकि आपको पता होगा देश में वो नहीं थे। ठीक है, वो एट प्रेजेंट फ्रांस और यूएसए गए हुए थे। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में ए है, दैट इज नरेंद्र मोदी। देख सकते हैं 11th फेब से लेकर 14th फेब तक ये इवेंट हुआ है यशोभूमि न्यू दिल्ली में। ओके, और वर्चुअली इसको प्राइम मिनिस्टर ने इसको इनॉग्रेट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, by which year the government of India has aimed to make India free from lymphatic filariasis? इंडिया फ्री हो जाएगा लिम्फेटिक फिलेरिसिस से। गवर्नमेंट का जो टारगेट है वो किस ईयर तक ये टारगेट रखा है? ये टारगेट रखा उन्होंने 2027 तक। करेक्ट आंसर ऑप्शन में डी है। देखिए लिम्फेटिक फिलेरिसिस में आप देखिए जनरली आपकी जो बॉडी पार्ट्स है किस तरह स्वेल हो जाते हैं। ठीक है, तो इसी को हम खत्म करेंगे भारत में टिल 2027। ओके, तो आर्म्स, लेग्स, ब्रेस्ट, जेनाइटल्स ये सब स्वेलिंग हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, a new HC code introduced by India to allow export of GI recognized dash varieties। याद रखिएगा तो GI recognized कौन सी वैरायटीज है, पहले तो आप ये बताइए। इसका करेक्ट आंसर राइस है। याद रखिएगा तो GI टैग्ड राइस जो है उनको एक अलग सा कोड दिया जा रहा है, HS कोड, जिससे उनकी एक मार्केट में अलग वैल्यू रहेगी। ओके, उससे बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी और ज्यादा एक्सपोर्ट हो पाएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में ए है। HS मतलब होता है हार्मोनाइज सिस्टम कोड। ओके, ये इंडिया प्रोवाइड करेगी हमारी GI टैग्ड राइस को, जैसे कि जो काला नमक राइस है, ब्लैक राइस है, रेड राइस है, ये सारी वैरायटी ऑफ राइस है, इसको बेनिफिट मिलेगा।
उनकी पोजीशनिंग बाकी राइजेस से एक बेटर रहेगी, ट्रेड इजी होगा, कस्टम क्लियरेंस इजी होगी इस कोड की वजह से, एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस से बच पाएंगे ये और ज्यादा एक्सपोर्ट हो पाएगा। ओके, तो ये राइस के साथ ये एचएस कोड जो है गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, ऑन विच डेट डिड डोनाल्ड ट्रंप डिक्लेयर गल्फ ऑफ अमेरिका डे? देखिए आपको बता दूं जो गल्फ ऑफ मेक्सिको हुआ करता था उसका रीनेम कर दिया गया गल्फ ऑफ अमेरिका। और ये अनाउंस किया गया किस दिन? ये अनाउंस किया गया 9 फरवरी को, इसीलिए उस दिन हम गल्फ ऑफ अमेरिका डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, याद रखिएगा। और 9 फेब को हम सेलिब्रेट करेंगे गल्फ ऑफ अमेरिका डे आफ्टर रीनेमिंग इट्स गल्फ ऑफ मैक्सिको से गल्फ ऑफ अमेरिका हो गया है वो, ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप ने प्रोक्लेमेशन को साइन कर दिया, ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, वेयर विल बी द नेक्स्ट एआई समिट बी हेल्ड? देखिए ये वाली एआई समिट जो 2025 में हुई है वो तो हुई है फ्रांस में, वो इंडिया ने को चेयर की है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की समिट। अब जो अगली होगी वो कहां होगी? तो वो होगी इंडिया में, याद रखिएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में डी है, दैट इज इंडिया। इंडिया होस्ट करेगा अगली एआई एक्शन समिट, ओके, सॉरी अगली एआई समिट, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, नेशनल वुमेन्स डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली इन इंडिया ऑन 13 फरवरी। किसकी बर्थ एनिवर्सरी पे हम नेशनल वुमेन्स डे जो है वो सेलिब्रेट करते हैं ऑन 13 फरवरी? ये मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है, इसका करेक्ट आंसर नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया हम किसको कहते हैं? वो कहते हैं हम सरोजिनी नायडू को। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू बहुत फेमस है, याद रखिएगा। इसलिए फेमस है क्योंकि इंडिया की पहली आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रिसाइड करने वाली पहली इंडियन वुमेन जो प्रेसिडेंट थी वो थी सरोजिनी नायडू। 1925 में कानपुर सेशन हुआ था जिसको प्रिसाइड किया था सरोजिनी नायडू ने, पहली इंडियन वुमेन बनी थी जिन्होंने प्रिसाइड किया। ओके, वैसे ओवरऑल जो पहली वुमेन थी कांग्रेस को प्रिसाइड करने वाली वो एनी बिसेंट थी, बट वो इंडियन नहीं थी, इसलिए इंडियन जो थी वो थी सरोजिनी नायडू, जिनको आप नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। शी वॉज वेरी फेमस फॉर सपोर्ट फॉर वुमेन्स, तो सपोर्टर ऑफ वुमेन राइट्स भी रही है सरोजिनी नायडू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, जगदीप धनखड़ जो देश के वाइस प्रेसिडेंट हैं उन्होंने बुक लॉन्च की है आई एम। मैंने पूछा कौन इसके ऑथर है, इस बुक के आई एम के ऑथर कौन है? ठीक है, तो देख सकते हैं देश के वाइस प्रेसिडेंट ने इस बुक को लॉन्च किया है और इसके ऑथर हैं गोपी चंद पी हिंदुजा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, गोपी चंद पी हिंदुजा जो है वो याद रखिएगा इसकी ऑथर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, हु विल बी इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया फॉर द टर्म 2025-2026? तो कौन अपॉइंट हुआ है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट? उनका नाम है चरणजोत सिंह नंदा। तो करेक्ट आंसर क्या है? दैट इज ऑप्शन नंबर बी, चरणजोत सिंह नंदा जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं दैट इज जो मैंने बताया आपको इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ओके, ये याद रखिएगा इंडिया की लार्जेस्ट प्रोफेशनल अकाउंटिंग बॉडी है जो कि अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर, याद रखिए इसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है। ओके, आप मुझे बताइए, मैं आपको बताया था मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जो है वो याद रखिएगा हमारी निर्मला सीतारमन जो है वो इसकी मिनिस्टर है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, which country is hosting annual conference of the International Institute of Administrative Science for the first time in February 2025? तो मैंने पूछा आपसे एनुअल कॉन्फ्रेंस जो हुई है, ठीक है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस की फर्स्ट टाइम, ठीक है, ये दिल्ली में हुई है, याद रखिएगा, और ये हुई है फर्स्ट टाइम इंडिया में। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, दैट इज इंडिया। और इंडिया मैंने अभी आपको बताया दैट इज एट न्यू दिल्ली में हुई है। 10 फरवरी से लेकर 14 फरवरी तक हुई है, करीबन 55 कंट्रीज ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया और ये एक तरीके से एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जहां पर आप एक्सप्लोर कर सकते हैं इनोवेशन रिगार्डिंग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस, पॉलिसी मेकिंग। ओके, और थीम क्या थी? इसकी थीम थी नेक्स्ट जनरेशन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, जो थी वो इस बार की थीम थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, वर्ल्ड रेडियो डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन 13 फरवरी। ओके, तो जो वर्ल्ड रेडियो डे है वो 13 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड रेडियो डे? तो वर्ल्ड रेडियो डे की थीम क्या है, ये मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, देखिए वर्ल्ड रेडियो डे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी थीम भी इंपॉर्टेंट है। इसका करेक्ट आंसर रेडियो एंड क्लाइमेट चेंज। तो सी जो है करेक्ट आंसर, दैट इज रेडियो एंड क्लाइमेट चेंज जो है वो इसकी थीम थी। ओके, और आपसे पूछा जाता है कब सेलिब्रेट किया था, तो डेट भी याद रखना है, दैट इज 13 फरवरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT मद्रास एंड इसरो हैव डेवलप्ड एन इंडिजीनियस माइक्रो प्रोसेसर जिसका नाम रखा गया है शक्ति। मैंने पूछा है शक्ति माइक्रो प्रोसेसर जो बनाया है IIT मद्रास और इसरो ने, इसका प्राइमरली यूज क्या है? प्राइमरली कहां पर इसका यूज किया जाएगा? वेदर फोरकास्टिंग नहीं, फाइनेंशियल एनालिसिस नहीं, इसका यूज किया गया स्पेस कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम के लिए।
ये भी पूछ सकते हैं आपसे कि इसरो ने और आईआईटी मद्रास ने डेवलप किया, उसका नाम क्या, उसका नाम रखा गया है शक्ति। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, दैट इज ऑप्शन बी, स्पेस कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम के लिए इसको डेवलप किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, कॉन्स्टेंटाइन टासुलस हैज रिसेंटली बीन इलेक्टेड एज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? किस कंट्री के नए प्रेसिडेंट बने हैं? मैं आपको हिंट देता हूं, वो कंट्री की कैपिटल है एथेंस, याद रखिएगा। एथेंस किसी कैपिटल है? ये है ग्रीस की, याद रखिएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, ग्रीस के थासोलस जो है, याद रखिएगा, नए प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ग्रीस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, who among the following is not the ambassador for the ICC Champions Trophy 2025? आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में बता दूं, दुबई, दैट इज यूएई और पाकिस्तान में खेली जा रही है। ओके, और इसके कौन इवेंट एम्बेसडर अपॉइंट हुए, कौन इवेंट एम्बेसडर नहीं है, ये मैंने आपसे पूछा है। शिखर धवन है, शिन वॉटसन भी है, सरफराज अहमद भी है, महेंद्र सिंह धोनी इसके कोई इवेंट मैनेजर, इवेंट एम्बेसडर नहीं है। तो करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा, दैट इज महेंद्र सिंह धोनी, याद रखिएगा, ये नहीं है, याद रखना आपको, ठीक है। 19 फरवरी से स्टार्ट होगा ये इवेंट, 9 मार्च तक चलेगा। और इसके कौन कौन से इवेंट एम्बेसडर है वो बता देता हूं। एक तो शिखर धवन है, एक सरफराज अहमद है, पाकिस्तान के प्लेयर रहे हैं, शेन वॉटसन है, और टिम साउदी न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर है। ये सब इवेंट, याद रखिए, इवेंट एम्बेसडर अपॉइंट हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, on 11th February, who was elected as a new prime minister of वानुताउ, याद रखिए, वानुआतू, याद रखिएगा। तो मैंने पूछा कौन अभी नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं वानुआतू के। ओके, तो उनका नाम आपको बताना है, ठीक है। वानुआतू, बता दूं आपके ऑस्ट्रेलिया में, अगर आप देखोगे ऑस्ट्रेलिया के ये पैसिफिक ओशन में आपको वानुआतू दिख जाएगा। ओके, जिसकी कैपिटल आपको दिख रही होगी पोर्ट विला, ये उसकी कैपिटल है। ये है नए प्राइम मिनिस्टर, इनका नाम है जोथम नपत। ओके, सो जोथम नपत जो है करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। और कैपिटल क्या है इस वानुआतू की, दैट इज पोर्ट विला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, हु टॉप द ब्लूमबर्ग एशियाज 20 रिचेस्ट फैमिलीज लिस्ट? तो किसने टॉप किया एशिया की रिचेस्ट फैमिली लिस्ट को? तो कौन टॉप करेगा? आप सोच सकते हैं एशिया में फैमिली की बात करें तो अंबानी फैमिली। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में बी है, दैट इज अंबानी फैमिली। और आप उनका नेटवर्थ देखिए कंबाइंड $90.5 बिलियन, याद रखिए, ये उनका नेटवर्थ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं क्वेश्चन नंबर 47, विच स्टेट सिक्योर्ड द टॉप स्पॉट इन पंचायत डेवोल्यूशन इंडेक्स? पंचायत डेवोल्यूशन इंडेक्स अभी पब्लिश किया गया, मुझे टॉप स्कोर किसने, टॉप स्टेट कौन है पंचायत डेवोल्यूशन इंडेक्स में? मतलब कौन से स्टेट ने पंचायत की जो पावर है वो डिसेंट्रलाइज किए हैं बहुत बेटर, ओके, और पंचायत को पावर्स दिए हैं। तो कौन से स्टेट ने टॉप किया, किस स्टेट ने टॉप किया? तो करेक्ट आंसर कर्नाटका। तो डी जो है करेक्ट आंसर, कर्नाटका ने इसको टॉप किया। ओके, और ये उसको मिलता है जो बेटर डिसेंट्रलाइजेशन या एम्पावरमेंट करता है पंचायती इंस्टीट्यूशंस का, उनको ये अवार्ड दिया जाता है। रैंक 1 पर कर्नाटका है, रैंक 2 पे केरल, रैंक 3 पे तमिलनाडु। और अंडर आर्टिकल 243G, याद रखना है, कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर करता है स्टेट लेजिस्लेचर को कि वो पावर को डिवॉल्व कर सकते हैं, पावर को दे सकते हैं पंचायत को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, क्लॉस लोहानिस रिसेंटली रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ड्यू टू फियर ऑफ इम्पीचमेंट। फियर ऑफ इम्पीचमेंट की वजह से उन्होंने रिजाइन कर दिया। कौन सी कंट्री के प्रेसिडेंट है जिन्होंने रिजाइन किया है? तो कंट्री है रोमानिया। यूरोप की कंट्री में आपको मैप पे दिखा देता हूं, ये देखिए रोमानिया आपको दिख रही होगी, बगल में ब्लैक सी है। रोमानिया के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने रिजाइन कर दिया है। कमेंट बॉक्स में मुझे रोमानिया की कैपिटल क्या है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ रोमानिया, या मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 49, व्हिच कंट्री हैज अप्रूव्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट साउथ चाइना सी डीप वाटर स्पेस स्टेशन? मतलब पानी के अंदर देखिए, साउथ चाइना सी में, ये साउथ चाइना सी है, ठीक है, इसके अंदर डीप वाटर स्पेस स्टेशन डेवलप किया जाएगा। तो कौन सी कंट्री इसको डेवलप कर रही है? तो डेवलप कर रही है चाइना। करेक्ट आंसर ऑप्शन में ए है, दैट इज चाइना, ठीक है। और ये ऑपरेशनल हो जाएगा 2030 तक। ओके, इसमें रूम रहेंगे करीबन 6 साइंटिस्ट के लिए ऑन मिशन, दैट विल लास्ट एज लॉन्ग एज अ मंथ। ओके, तो याद रखिएगा ये जो कोल्ड मतलब इकोसिस्टम, ये जो रिसर्च फैसिलिटी बनाई जा रही है, विल बी बिलो 2000 मीटर सरफेस इन द साउथ चाइना सी, और इसको डेवलप कर रहा है चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, मणिपुर सीएम एन बीरेन सिंह ने रिजाइन कर दिया। उन्होंने रिजाइन जो है गवर्नर को दे दिया है। ओके, मणिपुर के गवर्नर को दे दिया है। हु इज द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ मणिपुर? और आपको पता होगा मणिपुर में अभी प्रेसिडेंट रूल जो है वो लगा दिया गया है। तो ये 11th टाइम है कि मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल लगाया गया है। मैंने आपसे पूछा है कि अभी गवर्नर कौन है मणिपुर के, ऑप्शंस आपके सामने, और ये रिसेंटली अपॉइंटेड गवर्नर है, नाम है अजय कुमार भल्ला, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में डी है, अजय कुमार भल्ला, जो याद रखिएगा अभी एट प्रेजेंट गवर्नर है। और 11th टाइम
सबसे मैक्सिमम टाइम किसी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा है तो वो भी मणिपुर है। 11th टाइम इसे प्रेसिडेंट रूल इंपोज किया गया है। तो ये थे आज के टॉप 50 क्वेश्चन जो इस वीक के मैंने आपको सारे करा दिए हैं। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ठीक है, और मजा भी आएगा। मैंने क्विक रिवीजन भी कराया है आपका, ठीक है। यहाँ पर मेरा लेक्चर तो कंप्लीट होता है, बट जाते जाते मैं आपको अपनी बुकलेट के बारे में बताना चाहता हूँ। दैट इज 7 मंथ करंट अफेयर्स, जुलाई से लेकर जनवरी तक सारी करंट अफेयर्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो करंट अफेयर्स है ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में मैंने आपको दे रखी है, जैसे इंटरनेशनल न्यूज, स्पोर्ट्स, नेशनल अपॉइंटमेंट, सब कुछ यहाँ पर कवर किया गया है। नीचे आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, इस पर आप व्हाट्सएप करिए, आपको ये मिल जाएगी। या तो आप एप्लीकेशन देवाशीष क्लासेस को डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से भी आप इस बुकलेट को बाय कर सकते हैं। इसका सैंपल आप देखना चाहते हैं तो ये देखिए, सैंपल मैं आपको दिखा देता हूं किस तरह पॉइंट फ्रेम में सैंपल को बनाया गया है। ये सिर्फ 3 पेजेस का सैंपल है, याद रखिएगा। टोटल बुकलेट करीबन 110 पेजेस की है, जो आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत हेल्प करेगी रिवाइज करने के लिए, ठीक है। तो इस बुकलेट को आप तुरंत जाकर लीजिए, लेट मत करना, ठीक है। इसके साथ साथ आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव पढ़ने के बाद एग्जाम में तो क्वेश्चन एमसीक्यूज आएगा। तो इसलिए आपके लिए 8 मंथ करंट अफेयर जुलाई से लेकर फरवरी 1200 एमसीक्यूज में आपको दूंगा, जहां पर डायग्राम्स रहेंगे, एक्सप्लेनेशन रहेगा। ये एमसीक्यूज आपको एग्जाम क्रैक करने में बहुत हेल्प करेंगे। कैसे मिल सकती है, अगेन मैंने बताया, आपको व्हाट्सएप करिए, या तो एप्लीकेशन देवाशीष क्लासेस लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मैंने लिंक दे रखा, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, और वहां पर डाउनलोड करके इस वाले कोर्स को बाय कर लेना, करंट अफेयर्स के कोर्स को। यहाँ पर आपको नोट्स भी मिलेंगे, क्लासेस भी मिलेंगी, और याद रखिएगा कुंभ चल रहा है तो 40% ऑफ भी मिलेगा। तो लेट मत करो, कुंभ ओवर होने वाला है, तुरंत जाके इस कोर्स को बाय कर लो। और बाय नहीं भी कर रहे हो ना, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार जाकर कंटेंट तो चेक करो। आप कंटेंट चेक करने के बाद खुद ही इसको बाय कर लोगे। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया है, इस पर आप व्हाट्सएप करके ओनली पीडीएफ आपको लेना है तो व्हाट्सएप से आप बाय कर सकते हो, ठीक है। इवन जिनको पुरानी 1 साल की करंट अफेयर्स चाहिए वो भी अवेलेबल करा दूंगा मैं। जनवरी से दिसंबर तक की बुकलेट चाहिए वो भी अवेलेबल हो जाएगी पॉइंट वाइज। और अगर 1 साल की एमसीक्यू चाहिए जनवरी से दिसंबर, तो करीबन 2500 एमसीक्यूज रहेंगे, वो भी अवेलेबल हो जाएंगे। तो सारी चीजें मिल जाएंगी। याद रखिएगा आपको सिर्फ व्हाट्सएप करना है टू बाय दोस थिंग्स, ओके। तो यहाँ पर या तो आप एप्लीकेशन से भी बाय कर सकते हैं, ओके। एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस, ओके। तो यहाँ पर मेरा लेक्चर कंप्लीट होता है, बट बहुत लोग मुझे मैसेज करते हैं, सर आपका कोई जनरल स्टडीज का कोर्स है क्या, यहाँ पर आप पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, साइंस, एनवायरमेंट, सब कुछ आप पढ़ाते हो। बिल्कुल है, मेरे एप्लीकेशन देवाशीष क्लासेस में चले जाना, वहां पर आपको जनरल स्टडीज का कोर्स मिलेगा, और उसमें 40% ऑफ भी है। तो तुरंत जाकर इतने कम कॉस्ट में आप इस कोर्स को बाय कर सकते हैं, और एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, ओके। तो आज आपको मेरी वीकली करंट अफेयर्स कैसी लगी, वीडियो को लाइक करके जरूर बताइए। बहुत मेहनत से लेक्चर बनाता हूं तो एटलीस्ट लाइक तो कर ही दिया करो, ओके। और फर्स्ट टाइम आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आप देखिए यहाँ पर आपके लिए बहुत हेल्पफुल ये चैनल है, और आपको बहुत आगे हेल्प भी करेगा, ओके। और जो लोग अभी हमारे ओल्ड स्टूडेंट्स हैं, प्लीज उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिए। जितना आप शेयर करेंगे उतना ही मैं आपके लिए नए नए इनिशिएटिव्स लाता रहूंगा, ओके। और जिनको भी नोट्स चाहिए हो तुरंत इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए, जो भी चार्जेस होंगे वो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे, ओके। तो अब यहाँ पर मुझे चलना होगा। आई होप आपको वीकली करंट अफेयर समझ में आई होगी। और भी ऐसे इनिशिएटिव्स के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, ओके। अब यहाँ पर मुझे चलना होगा। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।